अब हम बात करेंगे सीरिया की, जहां चल रहे गृह युद्ध की वजह से एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा हो गया है। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और वहां के राष्ट्रपति को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है, जिन्हें राजनीतिक शरण रूस में दी गई है। व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें राजनीतिक शरण दे दी है। लेकिन विद्रोहियों ने कैसे कब्जा किया और कैसे दमिश्क सहित सीरिया के 5 शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है, वो आप तस्वीरों के जरिए लगातार देखेंगे। फिलहाल सीरिया में बिगड़े हालात का असर इंडिया समेत पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। असद को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजनीतिक शरण दी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे की लड़ाई चल रही थी। अब विद्रोही लड़ाकों ने राजधानी दमिश्क समेत 5 शहरों पर भी कब्जा कर लिया है। इसके सबके बीच इजराइल एक्शन में आ गया है। सीरिया पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने सीरिया पर बम बरसाए। सीरिया के हथियार डिपो और एयरबेस को निशाना बनाया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक आईडीएफ के सैनिकों ने गोलान हाइट्स में माउंट हर्मन पर एक सीरियाई सेना चौकी को कब्जे में ले लिया है। कुछ तस्वीरों के जरिए सीरिया के हालात आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। पुतिन ने उन्हें शरण दी है। असद के जाने के बाद प्रेसिडेंट हाउस में विद्रोहियों ने तोड़फोड़ की है। पूरा सामान बिखरा हुआ है। उपद्रवी लड़ाके सड़कों पर जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौके की कीमत समझते हुए इजराइल ने सीरिया पर हमला बोल दिया है। राजधानी दमिश्क में रॉकेट दागे गए हैं। हथियार डिपो को नेस्तानाबूद कर दिया गया है। सेना चौकी पर भी आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है। तो एक तरफ विद्रोहियों के विद्रोह से राष्ट्रपति बशर अल असद को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा और उन्हें राजनीतिक शरण दी है रूस ने, यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने। तो दूसरी तरफ मौके का फायदा कैसे उठाया जाता है, ये बात इजराइल ने साबित कर दी है। इजराइल ने इस मौके को देखते हुए सीरिया पर बमबाजी शुरू कर दी है। कई चौकियों पर इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया है। फिलहाल सड़कों पर या तो सन्नाटा है सीरिया की, या फिर विद्रोहियों का जश्न है, या फिर जो इजराइल ने अटैक किया है उसका असर सीरिया में देखा जा सकता है। सीरिया में बशर अल असद, जो कि तकरीबन 50 से 54 साल से उनका परिवार सीरिया में सत्ता में था, 50 घंटे के इस विद्रोह के बाद अपना देश छोड़कर भाग जाते हैं और इसका मौका मिल जाता है इजराइल को। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत आर्मी को उस इलाके को अपने कब्जे में लेने का आदेश दे दिया जो बफर जोन में था। सबसे पहले आपको इजराइल के सीरिया पर किए जबरदस्त अटैक की तस्वीरें दिखा रही हूं। देखिए, धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। आसमान में आग की लपटें और फिर धुआं दिखाई दे रहा है। धमाके की आवाज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना पावरफुल था। इजराइल ने सीरिया के साउथ वाले हिस्से को टारगेट किया है। दारारा सुवेदा इलाके में हवाई हमले किए गए हैं। दमिश्क के पास मेजहे एयरबेस पर अटैक किया गया है। खाल खाला एयरबेस पर हथियार डिपो को निशाना बनाया गया है। गोलान हाइट्स में सीरियाई सेना चौकी पर कब्जा कर लिया गया है। केमिकल वेपन्स फैक्ट्री पर भी बम बरसाए गए हैं। तो इजराइल ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया है और जोरदार धमाकों की आवाज से और आसमान में उठते इस काले गुब्बार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल सीरिया के हालात कैसे हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सेना को यह आदेश दे दिया है कि जो बफर जोन है उस पर कब्जा कर लिया जाए। इजराइल के सीरिया पर अटैक की एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। धमाके के बाद आसमान में काले धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। इजराइल ने सीरिया के कई इलाकों में बम गोले दागे हैं। इजराइल ने सीरिया में वेपन्स के ठिकानों को निशाना बनाया है। रविवार सुबह जैसे ही खबर आई कि बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं, नेतन्याहू के आदेश पर आईडीएफ एक्शन में आई और सीरिया पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। इजराइल जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और अभी उसकी जंग हमास के खिलाफ जारी है, ऐसे में इजराइल सीरिया में खाली हुए तख्त का फायदा भी उठाना जानता है और इसीलिए इजराइल ने सीरिया में बमबाजी शुरू कर दी है। आपको जानकारी दे दें कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, वो अपना देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही अलेप्पो, जो कि बड़ा शहर है सीरिया को, उसको अपने कब्जे में ले लिया है। होम्स को अपने कब्जे में ले लिया है और विद्रोही अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। सीरिया
के प्रधानमंत्री ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो देश में ही रहेंगे अपने, लेकिन विद्रोहियों से मिलकर ही अब ये तय करेंगे कि सीरिया में अगली सरकार कैसे चलेगी। इन सब के बीच इजराइल का एक्टिव होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि फिलहाल मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की उथल पुथल मची हुई है वो उथल पुथल अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बताएं कि इजरायली सेना ने सीरिया से लेबनान तक हथियार की सप्लाई रोकने के लिए हमले तेज कर दिए। एयरपोर्ट पर निशाना बनाया गया, केमिकल फैक्ट्री पर हमला किया गया, केमिकल वेपन्स को निशाना बनाया गया ताकि विद्रोही उस पर कब्जा ना जमा सकें और इसका फायदा लेबनान को ना हो जाए, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान के साथ युद्ध में है और लेबनान को मदद ना मिल जाए सीरिया के विद्रोहियों की तरफ से। ये कोशिश इजराइल की तरफ से की जा रही है, सुनिश्चित इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह को वहां से हथियार सप्लाई हो सकते हैं जो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इजराइल किसी भी सूरत में वो हथियार लेबनान तक नहीं पहुंचने देगा। The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny. देखिए, इजरायली पीएम ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत हाल में सीरिया में उपजे हालातों का फायदा लेबनान को नहीं मिलेगा और इसीलिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनकी वेपन्स फैक्ट्री को कब्जे में ले लिया जाए, उनके एयरपोर्ट पर हमला किया जाए। तो एक तरफ इजराइल है जो सीरिया में तबाही मचा रहा है, तो दूसरी तरफ विद्रोही लड़ाके अपनी ताकत दिखा रहे हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। विद्रोही लड़ाकों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद प्रेसिडेंट हाउस में तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीर देखिए आपके सामने है, पोस्टर फटे हुए हैं, लोग टीवी स्पीकर उठाकर ले जा रहे हैं, चारों तरफ बिखरा सामान इस तरफ तस्दीक कर रहा है कि राष्ट्रपति भवन अभी खाली हो चुका है, क्योंकि यहाँ से जो राष्ट्रपति का परिवार है, बशर अल असद का जो परिवार है वो यहाँ से जा चुका है, वो इस देश को छोड़ चुके हैं। राष्ट्रपति असद सीरिया छोड़ रूस पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें राजनीतिक शरण दी, लेकिन इसके बाद विद्रोहियों का हुड़दंग और ज्यादा बढ़ गया। दमिश्क समेत 5 बड़े शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। सीरियाई पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव भी दिया है। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। ये वहां के पीएम की तरफ से बयान सामने आया है। लेकिन फिलहाल आप इन तस्वीरों को देख लीजिए और याद करिए, ऐसी ही तस्वीरें आपने श्रीलंका से देखी थी, हालांकि वहां जनता ने तख्ता पलट किया था, और ऐसी ही तस्वीरें आपने हाल ही में बांग्लादेश से देखी थी जब पीएम हाउस में विद्रोही घुसे थे और शेख हसीना को अपना घर छोड़ना पड़ा था। उस वक्त ऐसी ही तबाही देखने को मिली थी और अब राष्ट्रपति भवन में भी ऐसे ही सामान बिखरा हुआ है। आपको ये बताएं कि सीरिया में बशर अल असद के घर के नीचे बंकर और सुरंग भी मिली है। सामने आए वीडियो में सुरंग से बंकर तक पहुंचने के लिए पटरियां जो हैं वो बिछी हुई दिखाई दे रही हैं। विद्रोही गुटों के दमिश्क में घुसने के बाद बशर प्रेसिडेंट पद छोड़कर भाग गए। टनल की ये तस्वीरें आप देखिए। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए या फिर बशर अल असद ये जानते थे कि जो विद्रोही अब हमला कर रहे हैं उससे सेना बहुत देर तक लोहा नहीं ले पाएगी, इसलिए टनल का इस्तेमाल बशर अल असद की तरफ से किया जाता रहा। और अब जब ये राष्ट्रपति हाउस खाली हो गया है तो इस टनल की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं। यानी राष्ट्रपति हाउस में, यानी कि प्रेसिडेंट हाउस में जब कैमरा घुसा और जब विद्रोही घुसे तो क्या क्या था इस महल में, ये तस्वीरें अब सबके सामने आ चुकी हैं। देखिए, 2011 से ही बशर अल असद के खिलाफ विद्रोहियों ने विद्रोह की नींव रख दी थी। हालांकि बीच में जरूर इसमें मध्यस्थता की गई थी मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ से और सीज फायर करा दिया गया था, लेकिन फिर इसकी शुरुआत नवंबर महीने से हो जाती है और इतनी तेजी के साथ विद्रोही अपना काम करते हैं या हमला करते हैं कि सेना पूरी तरीके से पीछे हटने लगती है। पहले एलेप्पो, होम्स, इन तमाम बड़े शहरों पर कब्जा करने के बाद दमिश्क पर कब्जा कर लेते हैं और राष्ट्रपति को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। असद के देश छोड़ने के बाद उनके घर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में दीवार पर असद वेपन्स सजे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सब किसी काम ना आ सके। विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में दारा शहर की तरफ से घुसे और उन्होंने देखते ही देखते राजधानी को अपने कब्जे में ले लिया। एक और तस्वीर सामने आई जिसमें असद की महंगी कार लाइन से खड़ी हुई नजर आ रही है।
तस्वीरें हम आपके सामने जरूर रखेंगे। पहले वेपन्स जो लगे हुए हैं उनकी दीवारों पर वो आप देख लीजिए, और ये हथियार, ये वेपन्स असद के कोई काम नहीं आ पाए। और ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जहां महंगी कारें जो हैं वो लाइन में खड़ी हुई नजर आ रही हैं। असद अब रूस में जाकर शरण ले चुके हैं और सीरिया में लड़ाके प्रेसिडेंट हाउस की सभी चीजों को अपने कब्जे में ले चुके हैं। चाहे ये महंगी महंगी कारें क्यों ना हो, चाहे दीवारों पर लटके वेपन्स ही क्यों ना हो, इन तमाम चीजों पर लड़ाकों ने अपना कब्जा कर लिया है, विद्रोहियों ने अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन जब राष्ट्रपति भवन में विद्रोही घुसते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है, और बशर अल असद का क्या प्रभाव था, या 50 सालों से ज्यादा उनका परिवार अगर सत्ता में था तो किस कदर उनका लाइफस्टाइल था, वो तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़ने से सीरिया के कई लोग नाराज भी दिखे। रविवार सुबह दमिश्क में ईरानी दूतावास पर धावा बोल दिया। दूतावास पर लगे हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह और ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के पोस्टर फाड़ दिए। दूतावास भवन के ऑफिस पर भी हमला किया गया है। ये दूतावास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल लोग नाराज हो गए सीरिया के, राष्ट्रपति अपना देश छोड़कर भाग गए, तो उनकी नाराजगी जो है वो ईरानी दूतावास पर निकली, और दूतावास पर लगे हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह और ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। दूतावास में तोड़फोड़ की गई है, ऑफिस पर हमला किया गया है। احنا بنوجه رسالة لجميع الطوائف المتواجدة في سوريا، سوريا للجميع بدون استثناء، بدون يعني مسميات، سوريا للدرزي وللسني وللعلوي لكل الأطياف. احنا ما راح نتعامل مع الناس بطريقة آل الأسد. कुल मिलाकर सीरिया में इस वक्त गृह युद्ध के हालात हैं। राष्ट्रपति अपना देश छोड़ चुके हैं और लड़ाके अपने जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक शहर की तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ। होम्स शहर की फेमस खालिद इब्न अल वालिद मस्जिद में दाखिल हो गए ये जो विद्रोही हैं, और अपना शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया। सीरिया के राष्ट्रपति के देश छोड़ने के बाद विद्रोही और ज्यादा उग्र हो गए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति को देश मजबूरी में छोड़ना पड़ा, क्योंकि जिन पर उनको भरोसा था उन सभी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में उलझा है। ईरान इजराइल के हमलों से पस्त है। हिजबुल्लाह को भी इजराइल के अटैक ने तबाह कर दिया है, और अमेरिका भी दखल देने के मूड में नहीं है। और जब लगा राष्ट्रपति बशर अल असद को कि अब उनका कोई सहयोगी नहीं है या उनकी मदद अब कोई नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने अपना देश छोड़ना ही सबसे ज्यादा जरूरी समझा, अपनी जान बचाना ही सबसे ज्यादा जरूरी समझा। फिलहाल सीरिया में विद्रोही लड़ाके सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे हैं और सड़कों पर फायरिंग करते घूम रहे हैं, लोगों को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये विद्रोही जिन्होंने विद्रोह तो राष्ट्रपति के खिलाफ किया, लेकिन अब कैसे अपने ही देश में ये लड़ाके हुड़दंग मचा रहे हैं, या इनका जो पूरा का पूरा एक्टिविटी है वो कितनी उग्र हो चुकी है, वो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ओपन गाड़ियों में बैठकर, हाथों में हथियार लहराकर ये जो विद्रोही हैं वो सीरिया की सड़कों से गुजर रहे हैं और आम लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं। विद्रोहियों ने सीरिया के होम्स शहर पर कब्जा किया। विद्रोहियों के लड़ाके होम्स शहर में खुलेआम फायरिंग करते दिखे हैं।